आहना को जल्द ही पता चलने वाला है कि भोग चोरी का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पोल्टू दा और ठाकुर जी हैं। अब दुर्गा देवी का गुस्सा फूटने वाला है और वे इन दोनों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगी। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। महाअष्टमी का दिन था। पूरे मोहल्ले में दुर्गा पूजा की धूम मची हुई थी। हर ओर देवी के भजन, घंटियों की आवाज और जयकारों की गूंज माहौल को पवित्र बना रही थी। लेकिन इस खुशियों के बीच ठाकुर परिवार के घर के अंदर एक ऐसी खामोश जंग चल रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बाहर लोग खुश थे, लेकिन अंदर साजिशों की आंधी धीरे धीरे सबको अपनी चपेट में लेने को तैयार थी। आहना, जो इस घर की छोटी बहू है, उसने इस बार महाअष्टमी की पूजा का सारा इंतजाम खुद संभाला था। देवी माँ के लिए प्रसाद, सजावट और कन्या भोज सब कुछ उसने अपने दिल से किया था। उसका एक ही मकसद था, घर की इज्जत बनाए रखना और यह साबित करना कि सच्ची नीयत से हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम ढली, घर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके चेहरों का रंग उड़ा दिया। ठाकुर जी, जो आहना की सास हैं, को हमेशा से आहना से चिढ़ थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि एक छोटी बहू घर के फैसले लेने लगे और बड़ी मालकिन दुर्गा देवी उसकी बातों को माने। उनका अहम टूट चुका था और इसी चोट ने उन्हें साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने चालाक आदमी श्यामल से हाथ मिला लिया ताकि आहना पर झूठा चरित्रहीन होने का आरोप लगाया जा सके और उसे घर से बेइज्जत कर निकाला जा सके। इधर पोल्टू भी अपनी नीच हरकतों में जुटा था। वह आहना को पसंद नहीं करता था और उसे घर की शांति का दुश्मन मानता था। महाअष्टमी के दिन जब पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं, पोल्टू ने मौका पाकर रसोई से कन्या भोज का पूरा भोग चुरा लिया। उसका मकसद था कि जब भोग गायब मिलेगा तो सब आहना को दोषी ठहराएंगे। लेकिन वह यह भूल गया कि मिट्टी नाम की एक लड़की उसी वक्त पूजा का वीडियो बना रही थी और उसके कैमरे में पोल्टू की चोरी रिकॉर्ड हो चुकी थी। जब मोहल्ले की औरतों ने भोग न आने पर सवाल उठाए तो दुर्गा देवी ने गुस्से में आहना को बुलाया। आहना ने घबराकर बताया कि भोग चोरी हो गया है और उसे नहीं पता किसने लिया। यह सुनकर ठाकुर जी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उन्हें लगा कि अब आहना की बर्बादी तय है। मगर आहना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दीदियों को बुलाकर कहा कि वे नया भोग बनाएंगी ताकि कन्याएं भूखी ना रहें। सबने मिलकर मेहनत की, पसीना बहाया और आखिरकार नया प्रसाद तैयार किया गया। जब कन्याओं को वह भोग मिला तो पूरे मोहल्ले ने आहना की तारीफों के पुल बांध दिए। दूसरी ओर पोल्टू अपनी चाल पर खुश था और ठाकुर जी को जाकर बोला कि अब आहना की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंजली, आहना की सबसे बड़ी दीदी, को मिट्टी का कैमरा मिल गया जिसमें पोल्टू की चोरी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड था। अगले दिन पूजा के बाद आहना ने सबके सामने वह वीडियो चलाया। पूरा मोहल्ला, ठाकुर जी और दुर्गा देवी हैरान रह गए। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ गया और वह माफी मांगने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी ने गुस्से में कहा, पोल्टू, तूने इस घर की पूजा को अपवित्र किया है। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ठाकुर जी ने उसे बचाने की कोशिश की मगर अब किसी ने उनकी नहीं सुन।